हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो है इधर युविका भी बहुत परेशान होती है और रूही भी बहुत परेशान होती है। बहुत ही ज़्यादा दोनों परेशान होते हैं। खैर, वो रात कट जाती है और नेक्स्ट डे युविका जाने की प्रिपरेशन करने लगती है। और रूही का तो इधर बुरा हाल होता है। वो कुछ नहीं सोच समझ पा रही होती है, ना पढ़ पा रही होती है। छुट्टी भी होती है कॉलेज की, कॉलेज भी नहीं जाना होता। किसी से कोई बात नहीं करती, अपने रूम में लेटी रहती है। उसके पापा भी आते हैं, उससे पूछते हैं कुछ, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। चुपचाप अपने आप में रहती है, कोसती रहती है उस पल को कि जब उसने युविका से बदला लेने के बारे में सोचा था। अगर आज वो ये नहीं करती तो ये सब नहीं होता। खुद को भी कोसती है, युविका को भी कोसती है, अपने प्यार को भी कोसती है, अपनी फीलिंग्स को भी कोसती है। इधर युविका कुछ भी नहीं सोचती है। वो जैसे बिल्कुल सुन्न हो जाती है, जैसे उसके दिल दिमाग में कोई फीलिंग्स रह ही नहीं जाती। खुद से ही उसे नफ़रत हो रही होती है रात के बारे में सोच सोच के। किसी तरह वो अपनी पैकिंग वगैरह करती है और वहाँ से निकल जाती है अपने भाई के साथ। उसका भाई उसे एयरपोर्ट तक छोड़ के आता है और उसको बोलता है कि अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से ध्यान रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना तुम, ठीक है? और अपना पूरा का पूरा ख्याल रखोगी। जिस चीज़ के लिए यहाँ से जा रही हो उस चीज़ के बारे में भूल जाओगी, ठीक है? तो युविका कहती है डोंट वरी भैया, मुझे ना अब किसी की ज़रूरत है भी नहीं। कोई कुछ भी बोले कहे, कैसा भी सोचे, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे यहाँ भेज दिया, मतलब वहाँ भेजने के लिए रेडी हो गए। इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। तो उसके भैया कहते हैं ओहो, बड़ी बड़ी बातें, हाँ, एक धोखे ने इतना मैच्योर बना दिया तुझे। कहते हैं भैया आपको नहीं पता, एक धोखा इंसान को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर देता है। नहीं पता, शायद इस लायक भी नहीं छोड़ता कि इंसान खुद से ही नज़रें मिला पाए। खैर, जो भी हुआ छोड़ देते हैं इस बात को। आप मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा और मम्मी पापा को जो दर्द मैंने दिया है उस दर्द से हिम्मत दीजिएगा लड़ने की, और उनका पूरा ध्यान रखिएगा। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ये बात उन्हें बताइएगा। लेकिन इस समय वह बहुत मजबूर हूँ, मैं नहीं खुद से लड़ पा रही हूँ, अपनी फीलिंग से नहीं लड़ पा रही हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका भाई बोलता है कि समझ सकता हूँ प्यार क्या होता है। तो वो कहती है मतलब आप भी क्या किसी से? तो उसका भाई बोलता है कि हाँ, करता हूँ किसी से, बहुत करता हूँ, ठीक है? तो तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। तो कहती है कि बट भैया बताओ तो सही कौन है क्या? कहते हैं बाद में, फिर कभी बताता हूँ, अभी तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में देखो। तो काफ़ी टाइम होता है वहाँ पे बैठे रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट तो जल्दी पहुँचना होता है। तो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो कहती है भैया मेरी टेंशन में मैंने कभी आपसे ही नहीं पूछा कि आपका भी तो दिल किसी पे आया होगा या कुछ, तो आप शादी करोगे उससे? तो कहते हैं हाँ, बट अभी तो टाइम है, तो कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं। तो कहते हैं कि ओके, लेकिन ये प्यार व्यार बड़ी बेकार चीज़ होती है भैया, ध्यान रखिएगा। कब का प्यार है आपका? कहता है कि बचपन का। तो युविका कहती है कि अच्छा, समझ गई मैं। तो कहती है हाँ, को कहता है हाँ हाँ, तू तू बहुत समझदार है, तू शांत रहे अब। तो कहती है भैया शादी कब करोगे? तो कहता है कि कर लेंगे, अभी तो सेटल होने दे मुझे अच्छे से पहले,
शादी भी कर ही लेंगे, छोड़ना है इस बात को। कहती भैया लेकिन आपको एक एडवाइस देती हूँ। तो कहता है कि हाँ। कहते हैं कि ये प्यार ना कभी ब्लाइंडली मत करना, जिससे भी करते हो ना ब्लाइंडली बिल्कुल मत करना, पूरा शक रखना। क्योंकि जब हम रिश्तों पे निगाह रखना छोड़ देते हैं ना, या ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं, तो इस तरह से दिल तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका भाई कहता है कि डोंट वरी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ तो मैं भी बैग पैक करके तेरे पास आ जाऊंगा। तो कहती है भैया मजाक लग रहा है। हाँ, मैं अपना दिल टूटा हुआ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट आपका नहीं। उस लड़की को जान से मार दूंगी जिसने आपके साथ ये सब किया। और मैं तो ये कहती हूँ छोड़ दो यार, आप ही छोड़ दो, वो आपको छोड़े इससे पहले आप उसको छोड़ दो। तो उसका भाई युविका की बातों से समझ जाता है कि अंदर तक बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, प्यार से इसका पूरी तरह भरोसा उठ चुका है, इसीलिए आज ये मुझे इस तरह से एडवाइस कर रही है। खैर वो उस बात को वहीं कट कर देता है। तो युविका अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बस वो बार बार उसी टॉपिक पे आती है कि कब करोगे शादी, पक्का है ना, ट्रस्टवर्थी है ना, ऐसा कैसे। तो कहता है कि हाँ सब ठीक है, अभी तू शांत हो जा, अभी तू जा। तो कहती है भैया मैं शांत हूँ, मैं सही हूँ, बट आई एम वरीड फॉर यू, प्लीज़ हाँ परेशान मत होना प्लीज़। तो कहता है कि हाँ नहीं हो रहा मैं परेशान, आप जाओ। तो कहते हैं भैया कुछ भी होगा तो आप मुझे बताओगे। तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मैं धोखा ही खाऊंगा, वो मुझे धोखा ही देगी। कहते भैया लड़कियां सारी एक जैसी होती हैं, सारी लड़कियां बेवफा होती हैं। तो उसका भाई कहता है भूलो मत तुम भी लड़की हो। कहती है कि हाँ गलती है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कि मैं लड़की हूँ, बहुत बड़ी गलती है। मैं भी शायद किसी को धोखा दे दूँ आगे चल के, हो सकता है, और दूंगी ज़रूर दूंगी। धोखा दे के क्या मज़ा आता है, मैं भी तो सोचूं, मैं भी फील करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है। तो उसका भाई कहता है शांत, गुस्से में हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। यूवी के फ़्लाइट का टाइम हो जाता है और फिर वो उसको सी ऑफ करके वहाँ से चला आता है अपने घर। और यूवी का पहुंच जाती है जैसे जहाँ उसे पहुंचना होता है। वहाँ अमित की फ्रेंड जो वहाँ पहुंच जाती है जहाँ उसे पहुंचना होता है, और वहाँ अमित की फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। जब उसकी नज़र युविका पे पड़ती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। एक टक उसकी निगाह युविका पे पड़ी हुई होती है, उसकी नज़रें युविका से हटती ही नहीं है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि युविका वही है, बस उसे वो अच्छी लगती है लड़की। वो युविका के नाम का बोर्ड लेके खड़ी होती है कि उसने देखा नहीं होता युविका को कभी भी। और उसका भाई भी उसे कहता है मैं पिक भेज दूंगा, बट वो भूल जाता है उसे पिक भेजना। तो वो अमित को कॉल करती है वहाँ से। तो अमित कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ साक्षी बोलो। तो कहते हैं यार तुमने अपनी बहन की पिक नहीं भेजी, मुझे लेने भेज दिया है, किसी भी लड़की को ले जाऊँ। तो कहता है वैसे मेरी बहन की पिक की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, देखेगी तो अपने आप समझ जाएगी, मेरी जैसी लगती है। कहते हैं अच्छा तो तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। कहता है हाँ पैदाइशी स्मार्ट हूँ, हाँ कभी घमंड नहीं किया, वो बात अलग है। कहती है हाँ हाँ चल हो गया तेरा, चल पिक भेज। तो अमित कहता है सॉरी मैं भेजता हूँ अभी। तो तुरंत पिक भेजता है। तो वो उसकी पिक देखती है तो देखते ही वो खुश हो जाती है। कहती है हाय ये यही लड़की है युविका, ओफो मज़ा आ गया कसम से। वैसे अमित को मेरा ओरिएंटेशन पता नहीं है, अगर पता चला तो बहुत मारेगा मेरे को, बहन है उसकी, तमीज़ में रहना पड़ेगा मुझे। तो जो साक्षी होती है उसे भी लड़कियां पसंद होती हैं, बट वो बाइसेक्सुअल होती है, तो इसीलिए अमित कैसे रिएक्ट करेगा क्या है, इसलिए उसने कभी अमित को बताया नहीं होता। अमित उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, फिर भी उसने कभी नहीं बताया होता। लड़की कहीं भी रह ले, किसी भी कंट्री में, बट ये जो होती है ना चीज़ें दिल दिमाग में जो कसमकश चलती रहती है कि हम बताएंगे तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत परेशान करती है। तो शायद इसीलिए उसने भी अमित को नहीं बताया होगा।
खैर उसके ओरिएंटेशन के बारे में हालांकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, बस इसी वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और वो बाइसेक्सुअल भी होती है तो इसीलिए शायद उसने कभी इतना प्रेफरेंस दिया नहीं होता लड़कियों को। युविका इज़ द फर्स्ट गर्ल जिसे देख के वो इतना ज़्यादा फील कर रही होती है। तो वो युविका को देखती है और युविका के पास जाती है। युविका अपना नाम पढ़ के बोर्ड पे वो सामने आती है, कहती है साक्षी। वो कहती है या, तो दोनों हाथ मिलाते हैं और साक्षी युविका को कहती है कि ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो युविका उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले ही गाड़ी में बैठ जाती है। तो साक्षी पीछे से कहती है कि हाउ रूड यार, कैसी लड़की है, इतना रूड, क्या बेकार है यार। मैं तो क्या समझ रही थी ऊपर से ही है सुंदर, अंदर से बड़ी बेकार है। और ये कहते हुए वो भी गाड़ी में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो युविका को लेके वो अंदर आती है और कहती है तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, कैसा रहा, यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। वही कर्टेसी जो होती है वो पूरी कर रही होती है। तो युविका कोई जवाब नहीं दे रही होती। जब बहुत देर तक साक्षी बोलती रहती है तो युविका कहती है कि मेरा रूम किधर है, बता देंगी आप। तो साक्षी कहती है उधर है। तो युविका बिना कुछ कहे अपना बैग लेके उधर चली जाती है। तो साक्षी कहती है बहुत रूड है यार, बेकार है, हटो। मैं तो सोच रही थी कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, अंदर से भी ऐसी होगी, बेकार। वो अमित को कॉल करती है, कहती है हाँ मिल गई मुझे तुम्हारी बहन, ले आई हूँ घर पे। तो अमित कहता है कि थैंक यू यार, ध्यान रखना उसका। कहती है यार तुम तो इतने स्वीट हो, इतने अच्छे हो, और तुम्हारी ये बहन कितनी पागल है, कितनी रूड है। तो अमित कहता है कि रूड नहीं है वो, इस समय बहुत परेशान है, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है, यहाँ से निकल सके इन चीज़ों से, इसलिए वो वहाँ जा गई है। बताया था ना तुम्हें, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं बताया था। तो कहती हो मेरे दिमाग से निकल गया था यार, हुआ क्या था थोड़ा तो बता दो। तो कहता है कि वही जो मोस्टली होता है। तो साक्षी कहती है प्यार में धोखा। कहता है हाँ प्यार में धोखा। तो कहते हैं और तेरी गर्लफ्रेंड के क्या हाल चाल है, तुझे तो नहीं धोखा वोखा मिल रहा। तो कहता है कि अरे नहीं मुझे कोई धोखा वोखा नहीं मिल रहा, टेंशन ना लो तुम। कहती है अब बहन को मिला है तो क्या पता तेरी किस्मत भी। कहते हैं यार शुभ शुभ बोल यार, मेरी किस्मत भी ऐसी हो जाए, तुझे पता है ना ऐसा नहीं हो सकता, बचपन का प्यार है वो मेरे। तो कहती है हाँ हाँ समझ गई, ठीक है अब नहीं होगा ऐसा कुछ, बस नहीं बोल रही मैं। कहता है अच्छा ठीक है, युविका का ध्यान रखना तुम, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। तो कहती है कि ठीक है बोल दूँगी, वैसे तेरी बहन है प्यारी। तो अमित कहता है हाँ प्यारी है तो पटा ले। कहती है कि पक्का सोच ले। तो अमित हंसता है, कहता है कुछ भी। हाँ 1 मिनट, तू भी तो कहीं लड़कियों में, हाँ ऐसा है तो अभी बता दे, मैं अपनी बहन को हटा दूँ वहाँ से। तो साक्षी थोड़ा घबरा जाती है, वो तो मजाक में कहता है लेकिन साक्षी घबरा जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि युविका का किसी लड़की से अफेयर है, बस यही पता होता है कि प्यार का चक्कर है, धोखा मिला है। तो वो कहती है नहीं यार मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अमित कहता है पता है मुझे मजाक कर रही है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, ऐसा कुछ होता तो मुझे तो पता होता ही ना। तो साक्षी कहते हैं यस, और इतना ही कह के वो चुप हो जाती है। और एज़ यूजुअल कुछ दिन ऐसे ही कट जाते हैं। इधर रूही अपना एग्ज़ाम देने लगती है, 2 दिन के बाद वो कॉलेज जाती है और बीच बीच में छुट्टी पड़ती रहती है, एग्ज़ाम देती रहती है, यही सब हो रहा होता है। इधर युविका भी अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगती है और साक्षी थोड़ा उससे खुलने लगती है, बातचीत करने की कोशिश करने लगती है, बट युविका उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती, ना किसी बात का ज़्यादा रिप्लाई करती है, बस अपने काम से काम रखती है। साक्षी उसे पूरा का पूरा अटेंशन अपना देने की कोशिश करती है, बट युविका बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती। साक्षी को इस बात से थोड़ी थोड़ी इरिटेशन होती है, बट वो कुछ कहती नहीं है, जितना उससे हो सकता है उसका ख्याल रखती है
और इधर धीरे धीरे युविका को क्लबिंग और अपना गम भुलाने के लिए चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ड्रिंक एंड ऑल ये सब करती है। रात को लेट नाइट घर आना, अभी यही चल रहा होता है। कॉलेज इतने दिनों में वो नहीं गई होती है, करीब 2-2.5 हफ्ते बीत चुके होते हैं इन्हीं चीज़ों में। इधर एग्ज़ाम भी हो ही रहे होते हैं, बीच में छुट्टियां हो के, तो इधर रूही भी काफ़ी परेशान होती है। उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें नहीं जा रही होती हैं, थोड़ा थोड़ा परेशान होती है, थोड़ा ठीक होती है, पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे पढ़ाई नहीं हो रही होती है किसी तरह। वो कुछ एग्ज़ाम्स देती है, लास्ट के 2 एग्ज़ाम रह जाते हैं और रूही का पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। बार बार यही सोच रही होती है कि मेरे साथ युविका ऐसा कैसे कर सकती है। वो रात का सीन याद आते ही उसकी हालत ख़राब होने लगती है, रातों को डर डर के उठने लगती है। इधर युविका रूही को बुलाने के लिए ड्रिंक का सहारा ले लेती है, रात नशे में आती है घर पे। साक्षी का उसको संभालना, रूम में ले जाना, लेकिन वो अमित को इस बारे में कुछ नहीं बताती, वो भी उससे फुल सपोर्ट करती है। और इधर रूही काफ़ी परेशान हो जाती है। तो एक दिन वो पढ़ रही होती है अपने घर में और उसका मन नहीं लग रहा होता बिल्कुल भी, उससे स्टडी नहीं हो रही होती। तो वो ऋचा को कॉल करती है, कहती है यार सुनना, तो कहती है हाँ, कहती है यार मुझसे स्टडी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा सिर भी बहुत दर्द कर रहा है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, कैन आई कम टू योर प्लेस। तो कहती है या श्योर आ जाओ, कहती है साथ में पढ़ लेंगे तो शायद मैं पढ़ भी पाऊँ। कहती है क्या हुआ, युविका को याद कर रही हो, युविका की वजह से? कहती है नहीं, युविका की वजह से कुछ नहीं है, ना मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, ना मुझे उसके बारे में सोचना है। वो चैप्टर मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, और अगर मैं वहाँ आऊँ भी तो प्लीज़ उसके बारे में मुझसे बात मत करना। तो कहती है ओके ठीक है, टेंशन क्यों ले रही हो, नहीं करूँगी उसके बारे में कोई बात, बस हैप्पी। कहती है या, तो कहती है ठीक है आ जाओ। तो रूही अपने कुछ बुक्स वगैरह उठाती है और जाती है, वो अपने पापा को फ़ोन करती है। तो उसके पापा कहते हैं कहाँ जा रही हो, कहती है कि मैं जा रही हूँ ऋचा के घर पे स्टडी करने। तो कहते हैं कि टाइम से आ जाना, कहते हैं हाँ ठीक है। वो चली जाती है ऋचा के घर और वहाँ स्टडी करने के लिए बैठ जाती है। दोनों पहले इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं और फिर वह स्टडी करने लगते हैं। तभी जो है ऋचा के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो कहता है मुझे तुमसे मिलना है। तो क्योंकि ऋचा अकेली रहती है, फ्लैट लेके उसकी फैमिली के साथ नहीं रहती है, उसकी फैमिली गांव में रहती है और वो यहाँ स्टडी करने आई हुई होती है। तो वो फ़ोन उठाती है, कहती है कि आ जाओ, बट मेरी फ्रेंड आई हुई है। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूँ तुमसे, तो मैं आ जाता हूँ। तो कहती है कि ठीक है आ जाओ। और फिर रूही कहती है कि कोई आ रहा है, तो कहती है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है मिलने के लिए, तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? तो रूही कहती है नहीं नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, बुला लो, मैं पढ़ लूँगी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आ रहा है? तो कहती है नहीं नहीं उसे कुछ काम है थोड़ा सा, वो मुझसे मिलना चाहता था, तो बस थोड़ी देर के लिए आ रहा है। तो रूही कहती है ठीक है। तो फिर दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। दोनों वहाँ बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड ऋचा को कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रा इधर आओ। वो उसे साइड लेके चला जाता है और कुछ ज़रूरी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। इधर रूही जो है बोर होने लगती है, थोड़ा पढ़ती है तो थोड़ा बोर होने लगती है। तो वो उठ के उसके रूम में ऐसे ही जो बुक सेल्फ्स होती हैं उसमें से कुछ बुक्स उठा के देखने लगती हैं, कुछ नॉवेल्स वगैरह होती हैं तो वो उठा के चेक करने लगती है। तो जब वो कुछ नॉवेल्स उठा रही होती है तो एक नॉवेल वो उठाती है और उसे जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर उसको एक एनवलप मिलता है। तो जब रूही उस एनवलप को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एक ख़ास तरह का एनवलप होता है जो ज़्यादातर उसके पापा यूज़ करते हैं, जो क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं तो उनके यहाँ से उन्हें जो एनवलप मिलता है वो अलग तरह का होता है। तो जैसे ही वो रूही उस एनवलप को देखती है तो वो थोड़ा शॉक होती है और कहती है ये एनवलप,
ये तो मेरा एनवलप है और ये वही एनवलप है जो मैंने रिचा को दिया था रूही को देने के लिए। एक सेकेंड, ये क्या था? ये फिर रिचा के पास क्या कर रहा है? तो वो सोचती है कि अरे क्या पता उसने एनवलप रखा हो किसी काम की वजह से और लेटर दे दिया हो। तो उससे रहा नहीं जाता, वो एनवलप खोलती है, देखती है कि उसमें लेटर अभी तक होता है। वो लेटर निकाल के पढ़ती है और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं रूही के। कहती है यार, शिविका ने अभी तक ये लेटर पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? रिचा ने क्या कुछ बताया नहीं है? और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो तुरंत रूम से निकलती है और जिधर रिचा और उसका बॉयफ्रेंड होता है उधर जाती है और वो रिचा से कहती है रिचा। तो रिचा उसकी तरफ मुड़ती है, कहती है हाँ रूही। कहती है ये क्या है? वो एनवलप और लेटर उसकी तरफ दिखा के कहती है। तो रिचा के तो पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक जाती है, ऐसा लगता है जैसे काटो तो खून नहीं। और उसका बॉयफ्रेंड वहीं खड़ा होता है तो रिचा उसे इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। वो रूही से कहती है कि रूही मेरी बात सुनो। रूही कहती है कि ये क्या है, मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमने तो कहा था तुमने दे दिया है ना यूवी को, तो ये तुम्हारे पास कर क्या रहा है? मुझे बस ये जानना है, ये क्यों किया तुमने? रीज़न जानना है मुझे। तुम तो कह रही थी ना तुमने दे दिया, उसने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा तुम्हें नहीं पता, बट ये अगर तुमने दे दिया था तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मुझे ये जानना है। तो अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।